वेलकम टू मीट ज़ीशान। मैं हूं आपका अपना ज़ीशान रसूल। हम एक चलो चलो की सीरीज़ बना रहे हैं जिसके अंदर हम 100 से ज़ायद कंट्रीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है न्यूजीलैंड। नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल ओवर देयर। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल ओवर देयर। द चांसेस ऑफ सेटलमेंट इन द कंट्री इज़ वेरी हाई। एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और इफ़ यू आर a retired person, then there are always jobs and visas are available for you in that particular city, which is the New Zealand. न्यूज़ीलैंड जो है, इसकी जो टोटल आबादी है वो 5 मिलियन के करीब है। बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। और इसके अंदर जो मुसलमान हैं वो 57,000 के करीब मुसलमान हैं। और ये बात जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि जो पाकिस्तानी हैं इसके अंदर वो सिर्फ़ और सिर्फ 6,000 के करीब हैं। बहुत कम पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद हैं, सो इसलिए आपको यहाँ पर जाके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिन पाकिस्तानियों से जान छुड़ा के किसी कंट्री की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, वो पाकिस्तानी वहाँ पर बहुत कम है। सॉरी, इस बात के लिए आपको दुःख तो ज़रूर होगा कि मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानियों से जान छुड़ा के आप जाना चाह रहे हैं। तो ये जो एक ऐसा माशरा जिसके अंदर 2 हफ़्तों तक और 3 हफ़्तों तक जिनका वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन के बाद सेलेक्ट ना हो पाए, उस सोसाइटी के गिरे होने की और क्या वजूहात हो सकती हैं? उस सोसाइटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जिसके अंदर इलेक्शन का जो प्रोसेस है, उसको हम कह ही नहीं सकते कि वो फ़ेयर और बिल्कुल ठीक-ठाक है। ख़ैर, ये एक लंबी बहस है। सो न्यूज़ीलैंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। न्यूज़ीलैंड एक ऐसी कंट्री जो कि आपको नंबर ऑफ़ अपॉर्च्युनिटीज़ देती है। आबादी 5 मिलियन के करीब है, लेकिन ये बात कर आपको बड़ी हैरानी होगी ये बात जानकर के इसके अंदर जो शीप्स हैं, जो भेड़ें हैं, बकरियाँ और भेड़ें जिसको हम दुम्बे कहते हैं, वो 50 मिलियन के करीब हैं। इट मीन्स कि हर एक बंदे के लिए 10 जो दुम्बे हैं वो मौजूद हैं। ये लोग कैंगरूज़ इनके पास मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है और हरियाली ही हरियाली, हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और अगर इसके अंदर हम वीज़ा स्ट्रीम्स की बात करें तो 30 से ज़ायद कैटेगरीज़ हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर जा सकते हैं। यू जस्ट नीड हैव ओनली वन वेबसाइट और उसके ऊपर सारी चीज़ें मौजूद हैं। उस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। हम उन 30 कैटेगरीज़ में से जो सीधा-सीधा कैटेगरीज़ हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे सो दैट कि हमारी ये खाओ ना वो हो जाए कि हम किन तरीकों से यहाँ पर जा सकते हैं। नंबर 1 पर जो वीज़ा कैटेगरी आती है वो ग्लोबल इम्पैक्ट वीज़ा है। इफ़ यू आर अ बिज़नेसमैन और इफ़ यू आर एनी पर्सन हैविंग अ ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन द कंट्रीज़, तो आप यहाँ पर मूव कर सकते हैं। ग्लोबल इम्पैक्ट से मतलब है कि आपने कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसको इंटरनेशनल लेवल पर कुछ लोग जानते हैं या नेशनल लेवल पर कुछ लोग जानते हैं, तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो नंबर 2 पर एक वीज़ा आता है, इसी से रिलेटेड जो वीज़ा है उन्होंने एक एडमिन फेलोशिप दी है। उस फेलोशिप को नाम दिया है उसने एडमंड हर्ग फेलोशिप। अगर आप इस फेलोशिप पर अप्लाई करते हैं और आप ये फेलोशिप हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, देन यू कैन डेफिनिटली अप्लाई फॉर दिस ग्लोबल इम्पैक्ट वीज़ा आपको मिल जाएगा। और इसकी 1 महीने की टोटल प्रोसेसिंग टाइम है और उसके बाद ईज़िली आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद एक सेकंड है जिसको कि उन्होंने नाम दिया है, सेकंड वीज़ा है रिटायरमेंट वीज़ा। अगर आपकी एज 60 साल और कुछ केसेज़ में 66 से अबव है और आपके पास आपकी रिटायरमेंट के पैसे मौजूद हैं और आप जो है वो मूव करना चाह रहे हैं किसी भी कंट्री के अंदर, सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इसके अलावा अगर आप एज्ड हो गए, पाकिस्तान में जॉब कर रहे थे और जॉब छोड़ के अब जो है वो आप पाकिस्तान से बाहर मूव कर रहे हैं, तो और आपके बच्चे जो हैं, आपका बेटा या आपकी बेटी कोई भी न्यूज़ीलैंड के अंदर मौजूद है, वो वहाँ पर पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है या काम कर रहा है, आप देन भी अप्लाई कर सकते हैं कि आप अपने बेटे के साथ जाकर अपनी बाकी ज़िंदगी के जो लम्हात हैं वो गुज़ारना चाह रहे हैं। न्यूज़ीलैंड आपको वेलकम करता है, बड़ा ख़्याल करते हैं ये। इसके अलावा एक वीज़ा है जिसको कि इन्होंने नाम दिया है रिलीजियस वर्क वीज़ा का। न्यूज़ीलैंड के अंदर जो मस्जिद के अंदर धमाका हुआ उसके बाद ये काफ़ी सिम्पैथेटिक हो गए रिलीजन्स के बारे में और इन्होंने एक वीज़ा का आगाज़ किया जिसको रिलीजियस वर्क वीज़ा कहते हैं। अगर आपका ताल्लुक किसी भी रिलीजन के साथ है, इफ़ यू आर अ हिंदू, इफ़ यू आर अ मुस्लिम, आप किसी भी रिलीजन से आपका ताल्लुक है, ईसाइयत से या बेशक, और आप उस रिलीजन के जो पैरोकार हैं उनमें से ताल्लुक़ रखते हैं। मीन टू से इफ़ यू आर अ पंडित, अगर आप पंडित हैं, आप एक कारी हैं या आप एक वो जो ईसाइयत के होते हैं कोई पॉप है, इस तरह का अगर आपके पास कोई रुतबा है या कोई आपकी अहलियत है, आपके पास कोई प्रोफ़ेशनल सर्टिफ़िकेट मौजूद है, तो आप इस रिलीजियस वर्क वीज़ा पर अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर जाएँ, आप मौज़िन बनें, अज़ान दें, बच्चों को पढ़ाएँ, कुरान पाक पढ़ाएँ, आपकी कहीं पर भी वहाँ पे अच्छी जॉब हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक वीज़ा है जिसको विज़िटर वीज़ा कहते हैं। यहाँ पर डिजिटल नोमाड वीज़ा नहीं है, डिजिटल नोमाड वीज़ा के ही एक बराबर वीज़ा है जिसको कि नाम देते हैं नेज़िटा का, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तानी जो हैं वो इंडियंस जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसको हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इसके जो नॉर्मल वीज़ा है विज़िटर वर्क वीज़ा, वो ईज़ी पाथ पे
आप अप्लाई करें पाकिस्तान के अंदर, उसकी एम्बेसी मौजूद है, आप जाएँ, आप इंटरव्यू दें और विज़िटर वीज़ा आपको 9 मंथ के मिलेगा। वो लेने के बाद आप वहाँ पर चले आपको जॉब मिल जाएगी। वहाँ पर अगर आप उसको एक्सटेंड करवा लें तो 3 साल के लिए आपको एक्सटेंड वो वीज़ा कर देंगे। उसके बाद एक बिज़नेस वीज़ा, अगर आप बिज़नेस रिलोकेशन वीज़ा उसको नाम देते हैं। अगर आपकी पाकिस्तान के अंदर कोई कंपनी है और आपको बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपकी कंपनी चल नहीं पा रही, आप को यहाँ पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, आपको कोई फैमिली प्रेशर है, इस तरह का कोई प्रेशर है और आप यहाँ पर काम नहीं करना चाह रहे, आप अपनी पूरी कंपनी को ही शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो न्यूज़ीलैंड आपको वेलकम करता है। वो कहता है कि आप आएँ हमारे पास, हम आपको वेलकम करते हैं। वो आपको प्लेस भी देगा, आपको जगह और काम करने के मौके भी फराहम करेगा और आपके साथ वो बड़ी हेल्प आउट करेंगे। आप इस जो वीज़ा है, इस वीज़ा पर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4th और 5th पे जो इम्पोर्टेंट वीज़ा आता है वो स्टूडेंट वीज़ा है। बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, आप सर्च आउट करें उन यूनिवर्सिटीज़ का जो लिंक है, वो मैंने स्कॉलरशिप्स का जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। हम क्योंकि कंट्रीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और हम ओवरऑल कंट्रीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, उनके वीज़ा टाइप्स को, तो स्कॉलरशिप्स को हम फिर एक और सीरीज़ बनाएंगे जिसके अंदर हम डिफरेंट कंट्रीज़ की जो स्कॉलरशिप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। खैर, उन स्कॉलरशिप का लिंक मैं इन वीडियोज़ के साथ ज़रूर अटैच कर रहा हूँ, साथ में बता भी रहा हूँ कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बहुत ही सस्ता तरीन मुल्क है, ज़्यादा अखराजात नहीं है आपके। आजकल पाकिस्तानी करेंसी में कोई 200-220 के करीब जो है वो इनकी जो डॉलर है वो पाकिस्तानी करेंसी पीकेआर के इक्वल है। और इसके अलावा फैमिली रीयूनियन के लिए ये आपको एक वीज़ा देता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं, और आप पाकिस्तान से अपने बीवी बच्चों को या अपने बहन भाइयों को या अपने माँ बाप को बुलाने चाह रहे हैं अपने साथ, तो ये आपको अलाउ करता है। आप अगर बीइंग अ स्टूडेंट ओवर देयर, तो आप अपने माँ बाप और बहन भाइयों को जो है वो वहाँ पर बुला सकते हैं और उनको अपने साथ रख सकते हैं। उसके बाद हाई स्किल्ड वीज़ा है, जिस तरह से अमेरिका देता है एक हाई स्किल्ड वीज़ा, तो इनके पास भी एक हाई स्किल्ड वीज़ा है। आईटी के शोबे के साथ अगर आपका रिलेशनशिप है, इफ़ यू आर अ डाटा साइंटिस्ट, डाटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, डेवऑप्स, एलऑप्स और इसके अलावा जितने भी जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी काम आते हैं, डिजिटल मीडिया से रिलेटेड जो भी काम है, अगर आपके पास आपका ताल्लुक उनमें से किसी प्रोफेशन के साथ है और आपके पास कुछ पॉइंट्स मौजूद है, इनका जो पॉइंट सिस्टम है उसकी वेबसाइट भी मैं दे रहा हूँ, साथ में आपको वहाँ पर जाकर अपने पॉइंट्स चेक कर सकते हैं। 180 पॉइंट्स की आपको ज़रूरत है। अगर आप वो क्वालिफ़ाई करते हैं तो आप ईज़िली वहाँ पर मूव कर सकते हैं। जिस तरह से फ़िनलैंड में है, अमेरिका में है, जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो हाई स्किल्ड वीज़ा जो है ये आपके लिए मौजूद है। ये कुछ इम्पोर्टेंट वीज़ाज़ थे जिसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं और आप न्यूज़ीलैंड जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंट्री है, रहने के लिए साफ़-सुथरे लोग हैं, पुरअमन लोग हैं। आपको किसी किस्म का कोई रिलीजियस प्रॉब्लम नहीं यहाँ वहाँ पर होगा। आप अपने बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में आपको ज़रूर जाना चाहिए और कोशिश में लगे रहें। ये वीडियोज़ जो हैं छोटी-छोटी, ये सिर्फ़ एक रिमाइंडर्स हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो है वो कोशिश करें कि पाकिस्तान से बाहर निकलने के ज़राए और मौके भी मौजूद हैं। आप उनको एक्सप्लोर करें, आप अप्लाई करें एंड यू विल डेफ़िनिटली गेट द वीज़ा और आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएँगे। पाकिस्तान से बाहर जाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते या कोई हम पर ये इल्ज़ाम लगा दे कि हम वफ़ादार नहीं हैं इस मुल्क के, या आप में से उठकर कोई मुझे ये कहे कि पाकिस्तान से ये गद्दारी है कि आप लोगों को उकसा रहे हैं कि आप पाकिस्तान से बाहर जाओ। ये सिर्फ़ पाकिस्तान से मोहब्बत है। हमारे जो हालात हैं, हमारी मईशत के जो हालात हैं, तो इन हालात में ज़रूरी है कि हर फैमिली से एटलीस्ट 1 या 2 फ़र्द जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हों और पाकिस्तान के लोगों को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं फिर से कहूँगा कि हमारी इस सीरीज़ को सब्सक्राइब लाज़िमन कीजिएगा और हमारी वीडियोज़ को देखें, अपने कमेंट्स से हमें आगाह करें कि मज़ीद किस कंट्री के बारे में आप डिस्कस करना चाह रहे हैं। हम ज़रूर उस कंट्री को डिस्कस करेंगे और फ़र्दर वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को देखते रहिए। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका अपना ज़ीशान रसूल।